Assalamu alaikum. My name is Sanjeev Afzal and I am here to teach you physics class 9th. आज हम फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट का टॉपिक है हमारे पास 1.6 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आज हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहली है स्टॉपवॉच और उसके बाद मेजरिंग सिलेंडर। स्टॉपवॉच में हम देखेंगे कि स्टॉपवॉच क्या होती है, इसकी कितनी टाइप्स हैं और उन टाइप्स का जो लीस्ट काउंट है वो कितना है और स्टॉपवॉच किस तरह यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टॉपवॉच की डेफिनेशन क्या है। आपने देखा होगा कि स्टॉपवॉच का जो ज्यादातर इस्तेमाल है वो खेल के मैदान में रेफरी करता है। आप स्क्रीन के पीछे भी देख सकते हैं। उसके बाद ओलंपिक्स वगैरह में खेलें जब होती हैं तो उधर भी इस्तेमाल की जाती है किसी भी टाइम को मुहैया करने के लिए। और जो हमारे पास डिजिटल स्टॉपवॉच है ये रोबोटिक्स में भी इस्तेमाल होती है। देखते हैं कि स्टॉपवॉच है क्या। इट इज यूज्ड टू मेजर द टाइम इंटरनल ऑफ एन इवेंट। किसी भी कोई भी लेट्स सपोज एक इवेंट है स्पोर्ट्स के हवाले से, तो वहाँ जब रनिंग होती है लड़के या लड़कियां रनिंग करते हैं तो स्टार जो रेफरी होता है वो मेजर करता है स्टॉपवॉच से टाइम को। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी कितनी टाइप्स हैं। इसकी बेसिकली दो टाइप्स हैं। सबसे पहली है मैकेनिकल स्टॉपवॉच। अब जो मैकेनिकल स्टॉपवॉच है वो ज्यादा इट कैन मेजर मिनिमम टाइम इंटरवल ऑफ 0.1 सेकंड। इसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना होता है हमारे पास 0.1 सेकंड। देन आगे देखते हैं कि हमारे पास जो डिजिटल स्टॉपवॉच है इट कैन मेजर मिनिमम टाइम इज 0.01 सेकंड। तो इसका जो हमारे पास लीस्ट काउंट हुआ वो कितना है 0.01 सेकंड। ये थी हमारे पास स्टॉपवॉच की डेफिनेशन और इसकी टाइप्स। अब हम आगे इसके देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और किस तरह होता है। सबसे पहले हम देखते हैं, अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास डिजिटल स्टॉपवॉच का जो लीस्ट काउंट है वो कितना है 0.1 सेकंड। इसके बाद देखते हैं हाउ टू यूज स्टॉपवॉच, कि स्टॉपवॉच का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो स्टॉपवॉच जो होता है मैकेनिकल स्टॉपवॉच हैज अ नॉब दैट इज यूज्ड टू वाइंड द स्प्रिंग दैट पावर द वॉच। जो स्टॉपवॉच होती है हमारे पास वो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी, उसके ऊपर एक नॉब लगी होती है, ठीक है। उसको प्रेस करते हैं। मैं आपको ना लिख के बताता हूँ कि किस तरह वो काम करती है। जो हमारे पास उसकी निब होती है ना वो उसको प्रेस करते हैं। बेसिकली जो हमारा फर्स्ट प्रेस होता है ना, फर्स्ट प्रेस करने से क्या करती है वो स्टार्ट हो जाती है, स्टार्ट होती है। उसके बाद क्या करती है जब हम सेकंड प्रेस करते हैं दूसरी दफा उसको दबाते हैं तो क्या करती है वो स्टॉप हो जाती है। अब ये तो देख हमारे पास जो है स्टॉपवॉच है मैकेनिकल स्टॉपवॉच, उसका एक ही नोब होता है जिससे हम उसे स्टार्ट भी करते हैं स्टॉप भी करते हैं। और जब थर्ड प्रेस करते हैं, थर्ड प्रेस, तो तब क्या करती है वो रिस्टार्ट हो जाती है, यानी फिर जीरो से काउंटिंग करना शुरू करती है, रिस्टार्ट होती है। फिर मैं यहाँ एक पॉइंट क्लियर करता हूँ आपको कि जो हमारे पास मैकेनिकल स्टॉपवॉच होती है वो उसका एक ही नॉब होता है जिससे हम जब फर्स्ट प्रेस करें तो वो स्टार्ट होती है, जब सेकंड प्रेस करते हैं तो वो क्या होती है स्टॉप हो जाती है, और जब थर्ड प्रेस करते हैं तो वो दोबारा से रिस्टार्ट होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो था मैकेनिकल स्टॉपवॉच, मैकेनिकल स्टॉपवॉच मैकेनिकल स्टॉपवॉच आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी। मैकेनिकल स्टॉपवॉच, इसके बेसिकली दो बटन होते हैं,
ठीक है। ये ज़्यादातर जो है वो लेबॉरेटरीज में भी इस्तेमाल होती है, इसको खेल के मैदानों में भी इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं इसके दो बटन होते हैं। जो हम फर्स्ट बटन जो है उससे हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको फर्स्ट प्रेस से, और उसी बटन से हम उसे स्टॉप करते हैं। सेकंड प्रेस से क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि जो हमारे पास सेकंड वाला बटन है वो किस लिए होता है। जो थर्ड सेकंड बटन होता है हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच में बटन, उससे हम क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, रीस्टार्ट कर देते हैं। सेकंड वाले बटन से हम रीस्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा टॉपिक था कि स्टॉप वॉच क्या होता है, इसकी सबसे पहले हमने डेफिनेशन को देखा, डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद हमने इसकी टाइप्स को देखा, टाइप्स के आगे मैकेनिकल स्टॉप वॉच आ जाती है, उसके बाद डिजिटल स्टॉप वॉच है, दोनों का लिस्ट काउंट देखा हमने। उसके बाद देखा कि इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, और इनके किस तरह यूजेस हैं, किस तरह इसे यूज करते हैं। आपने इनकी फीचर्स फर्दर अपने स्क्रीन बोर्ड पे भी देख ली होगी। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं टॉपिक को। आज के लेक्चर का दूसरा जो हमारे पास टॉपिक था वो था मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर बेसिकली क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, और इसे किस तरह मेजर करते हैं किसी भी चीज को, ये सारा आज के टॉपिक हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मेजरिंग सिलेंडर किस चीज से बना होता है, इसे हम क्या क्या चीजें मेजर कर सकते हैं, और इसका किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है वो ग्लास और ट्रांसपेरेंट सिलेंडर होता है। इसके बाद स्केल, इसकी जो लेंथ है वो स्केल्स मेजर करने के लिए भी होती है। स्केल्स अलोंग इट्स लेंथ, जो लंबाई में है उसके साथ उसको स्केल के मेंशन किया होता है। डिफरेंट कैपेसिटीज फ्रॉम, ये मुख्तलिफ कैपेसिटीज का हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर होता है। 100 ml से लेके 100 मिलीलीटर से लेके 1500 ml तक होता है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इसमें हम किसी भी लिक्विड को मेजर कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ पाउडर्ड सब्सटेंस, उसके बाद लास्ट वन इज वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप्ड इनसॉल्युबल। ये जो इसकी कंस्ट्रक्शन थी, इसमें हमने देखा कि किस चीज को हम मेजर कर सकते हैं, किसी भी लिक्विड चीज को हम इसमें मेजर कर सकते हैं। और उसके बाद इसकी कैपेसिटी देखी कि इसमें मेजरिंग सिलेंडर जो होते हैं हमारे पास वो किस किस कैपेसिटीज के होते हैं। लास्ट में हम देखते हैं जो यहाँ क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में कि हाउ टू मेजर, हाउ टू यूज मेजरिंग सिलेंडर। तो यहाँ मैं एक सादा से आपके सामने स्ट्रक्चर बनाता हूँ। मेजरिंग सिलेंडर बेसिकली किस तरह का होता है, ये हल्की सी एक डायग्राम को देख लेते हैं। ये देखें, हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर था, ये ऊपर से खुला होता है। उसके बाद देखते हैं कि इसके जो ये यहाँ इसके हमने इसकी कंसिस्टेंस में देखा कि इसकी जो लेंथ है, ये स्केल्स लगे होते हैं कि कितने ml तक जाता है। लेट्स सपोज जहाँ तक हम करते हैं, इसमें सारा हमारे पास क्या है, वाटर है या कोई और लिक्विड है। तो अब जब हम देखेंगे कि कितना है हमारे पास, पानी कितना है या कितना लिक्विड कोई भी, तो हमारी जो नजर है वो पानी के लास्ट वाले पॉइंट तक होनी चाहिए, यहाँ तक। अगर हम देखें कि ये यहाँ से कितना है, तो यहाँ वाला पॉइंट आएगा, तो हमारी जो मेजर है वो गलत हो जाएगी, मेजरमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अगर हम ऊपर से देखते हैं तो इससे भी हमारी मेजरमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। दैट्स मीन कि यहाँ भी गलत है, यहाँ भी गलत है। जो हमारी आई कांटेक्ट है इसके इक्वल लेवल पे आ जाता है, जब तब जाके हमारी मेजरिंग जो है वो एक्यूरेट आती है। तो जो आज का हमारा लेक्चर था, इसमें हमने किन किन चीजों को कवर किया है। सबसे पहले हमने स्टॉप वॉच को देखा, इसकी टाइप्स को देखा, और जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच क्या होती है, डिजिटल स्टॉप वॉच क्या होती है, और उसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं, और जो हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच किस तरह की नजर आती है, डिजिटल स्टॉप वॉच किस तरह की होती है। और उसके बाद हमने देखा कि मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और इसकी कंस्ट्रक्शंस क्या है, हमारे पास किस तरह के मेजरिंग सिलेंडर होते हैं, हम
इसमें किन किन चीज़ों को मेजर कर सकते हैं और हाउ टू यूज मेजरिंग सिलेंडर और मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। तो आज के लेक्चर में यहाँ खत्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।